भारत को मिली है सबसे बड़ी सफलता, 400 सालों तक फ्री बिजली, जिसका लाभ हर एक भारतीय को मिलेगा। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनर्जी के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अन्य देशों से तेल और चीजों की सप्लाई पर हमारी निर्भरता खत्म होगी। अमेरिका जैसे जो देश हैं और चाइना जैसे जो देश हैं, उनको हम न सिर्फ यहां पर पीछे छोड़ देंगे, बल्कि रशिया जैसे देशों के साथ हम टेक्नोलॉजी के मामले में सर्वश्रेष्ठ यहां पर देशों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएंगे। आखिर क्या कुछ भारत ने हासिल किया है, बिजली यहां पर आपको ये कैसे मिलने वाली है, ये क्या यहां पर टेक्नोलॉजी है और इससे क्या क्या यहां पर फायदे हैं, सारी चीजों को आपको एक एक करके आपको समझाते हैं। आखिर भारत के लिए इतनी बड़ी सफलता यहां पर क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय देखा जाए तो जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, जिनकी वजह से भारत को न्यूक्लियर गेम चेंजर ये तैयार करने में सफलता मिली है। यह है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 3 चरणों में तैयार करने को लेकर के पूरा यहां पर साइंटिफिक तैयार किया गया था 1954 में। और ये देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंसी हासिल करनी थी भारत को एनर्जी सेक्टर में, और ये संभव होगा इस टेक्नोलॉजी के यहां पर संभव होने से। आखिर क्या कुछ हुआ है उसके बारे में आपको पूरी घटनाक्रम को डिटेल से समझाते हैं। देखिए हुआ क्या है कि 6 अप्रैल 2026 को कलपक्कम में पीएफबीआर यानी कि क्रिटिकल हुआ है। क्रिटिकल होने का क्या मतलब है, इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्शन है वो खुद से चल रहा है, इसमें किसी चलाने की जरूरत नहीं, यानी कि यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन खुद हो रहा है। और ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा यहां पर आपको सफलता है। क्या होता है इसमें, ये समझिएगा। इसमें जो शब्द यूज किया जा रहा है क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब ये होता है कि रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, और जब रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा तो इसमें एक न्यूट्रॉन एक परमाणु को तोड़ करते हैं और तोड़ते रहते हैं दूसरे को भी यहां पर, और इसके साथ देखा जाए तो एक नई चेन रिएक्शन आपको डेवलप होती है और इसी से आपको बिजली बनने लगती है। अब इससे आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, फिर आपको देखा है जो सामान्य रिएक्टर होते हैं उससे अलग ये कैसे है। जो सामान्य रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम चलता है, और यूरेनियम से जो चलता है उसमें ईंधन बहुत छोटा का हिस्सा प्रयोग किया जाता है, बाकी का जो ईंधन होता है वो बेकार हो जाता है। लेकिन इसमें यहां पर ये सिस्टम नहीं है, ये इसमें अलग तरीके से काम करता है। इसे ब्रीडर कहा जाता है। ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना ईंधन जलाता है उससे कहीं ज्यादा ये बना देता है, और यानी ये खुद अपना फ्यूल तैयार करता है और फिर उससे बिजली का उत्पादन तैयार करता रहता है। और इस तरीके से खुद से चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसका भारत को लाभ मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा कि ये 3 चरणों में होना है। भारत के 3 चरणों का प्लान क्या है, इसमें भारत किस चरण में पहुंच चुका है, तो देखिए 3 चरणों का जो प्लान है, इसमें पहला चरण जो था जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तैयार करना था, भारत ने उसे तैयार किया। दूसरे चरण में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार किया था जिसमें यहां पे प्लूटोनियम का प्रयोग करना था, और यहां पे देखा है भारत का न्यूक्लियर प्लांट जो है 3 स्टेज में, पहले यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया जाना और दूसरे स्टेज में एफबीआर यानी उसी से और ईंधन बनाता है। तो हमने पहला और दूसरा यहां पे चरण पूरा कर लिया है। अब बारी है तीसरे चरण की। तीसरे चरण में हमें क्या करना है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर तैयार करने हैं, और थोरियम बेस्ड रिएक्टर यहां पर देखा जाए यानी कि थोरियम से, अभी यूरेनियम से बिजली बनती है, और अगर थोरियम से हमने बिजली बनानी शुरू कर दी तो भारत के पास थोरियम का बहुत ज्यादा भंडार है, और विश्व में यहां पे टॉप 3 देशों में आता है भारत, जिसके पास थोरियम के सबसे बड़े भंडार हैं। और अगर हमने थोरियम से बिजली बनाना यहां पर इस तकनीकी को विकसित कर लिया तो भारत को किसी और देश पर जो निर्भरता है वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाएगी। इस स्थिति को ऐसे समझिएगा, एफबीआर जो है ये बनाना यहां पे आसान नहीं है। इसका रीजन यह है कि इसमें लिक्विड सोडियम कूलेंट होता है जो खतरनाक रहता है, और इसलिए इसकी लागत और सुरक्षा दोनों ही चुनौती रहती हैं, और इस कारण से बहुत सावधानी से इस पर काम करना होता है। अभी देखा जाए पीएफबीआर को धीरे धीरे टेस्ट किया जाएगा और इसे पूरी क्षमता पर चलाया जाएगा, और फिर यहां पर उसके बाद इसमें बिजली बनेगी। यानी यह सफलता जो है भारत को आने वाले समय में बहुत कुछ यहां पर फायदा देने वाली है। आपको यह भी बता दें, देखिए ये न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू जो इंडिया को सेकंड स्टेज का यहां पर मिल चुका है, तो अब थोरियम बेस्ड एनर्जी हम बनाने के काफी यहां पर करीब हैं। अब थोरियम को लेकर के वैश्विक स्तर पे हम यहां पर देखें सबसे ज्यादा थोरियम यहां पर किन देशों के पास है, तो भारत के पास देखिए ये करीब 846 जो कि करीब 30.3% है विश्व का। ऑस्ट्रेलिया के पास 9.4% है, इजिप्ट के पास 6% है, ब्राजील के पास 9.9% है, यूएसए के पास देखें तो 9.4% है। भारत में थोरियम ज्यादातर किन हिस्सों में है, तो आप यहां पर ये पूरी बेल्ट देख सकते हैं जो आपकी शुरू होती है ओडिशा से होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, यहां पर आपका तमिलनाडु और केरला जैसे क्षेत्रों में भारत के पास बड़े थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के लिए यह बड़ी सफलता क्यों है, क्योंकि अभी जो भारत ने हासिल किया है
यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की 3 स्टेज में से जो भारत दूसरी स्टेज में पहुंचा, ये इतिहास इसलिए भी है क्योंकि दूसरी स्टेज पार करने वाला सिर्फ अब तक यहां पर रूस ही था। रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा देश बना है, जबकि चीन, यूरोप, अमेरिका जैसे जो देश हैं इस स्टेज पर पहुंचने से पहले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा है। लेकिन भारत ने जो कि भारत के साइंटिस्ट हैं उनके लिए यहां पर तालियां, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी यहां पर उपलब्धि भारत के लिए हासिल की है। और जैसे ही भारत यहां पर तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगा तो ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा और थोरियम से एनर्जी बनाना भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम हो जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि भारत में न्यूक्लियर प्लांट कहां कहां है, तो ये आप मैप में यहां पे देखें, उत्तर प्रदेश में एक है जो नरौरा में पड़ता है। राजस्थान में देखा जाए तो यहां पर आपको पावर प्लांट है एटॉमिक, जो कि करीब यहां पर 4 से 5, टोटल 6 हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि गुजरात में पड़ता है। महाराष्ट्र में देखें तो तारापुर पावर प्लांट है। इसके अलावा कर्नाटका में देखें तो कैगा है, और तमिलनाडु में देखा जाए तो मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट और कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर। यहां पर ये सारे परमाणु जो रिएक्टर से चल रहे हैं, एनर्जी जो है बहुत ही कम है और इसका प्रयोग अभी भारत में बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कलपक्कम में जो यहां पर ये सफलता हमने हासिल की है, इसे डेवलप किया है भावनी और IGCAR के द्वारा, और ये स्टेज की सफलता ने भारत के लिए इन फ्यूचर जो है काफी सारी चीजें को आसान कर दिया है। ये इतना बड़ा क्यों है, ये इतना बड़ा मैटर क्यों बनता है, वो भी समझिए। देखिए, वर्तमान समय में तेजी से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और उस एनर्जी की डिमांड अभी भी देखा जाए जो पूरी की जा रही है वो आपको फॉसिल फ्यूल और पर डिपेंडेंसी है। करीब अभी भी देखा जाए तो भारत जो कच्चा तेल है और आपको LNG है, PNG, इन सारी चीजों को लेकर के अभी आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी चीजें बंद हो जाने से किस तरीके से की एनर्जी की यहाँ पर भारत को दिक्कत हो रही है, तो इंपोर्ट की देखा जाए तो एक वल्नरेबिलिटी बनी रहती है, कभी अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था और यहां पे उसकी जरूरतों को नुकसान पहुंचता है। और इन चीजों को पूरा करने के लिए भारत को चाहिए एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको क्लीन हो, स्वच्छ हो, पर्यावरण की हितैषी हो, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी इन चीजों को पूरा करती है, यानी कि स्टेबल है, क्लीन है और लंबे समय तक के लिए यहां पर आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम है। इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इससे देखा जाए तो आपको, अगर भारत ने इस सफलता को हासिल कर लिया तो इससे मायने क्या होंगे, क्योंकि भारत यहां पे एनर्जी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। लेस न्यूक्लियर आपको वेस्ट जो होता है, जैसे यूरेनियम के रिएक्टर्स में ज्यादा वेस्ट निकलता है, तो यहां पे थोरियम वाले रिएक्टर में वेस्ट आपको, न्यूक्लियर वेस्ट कम निकलेगा। इसके अलावा क्लीन एनर्जी पुश है, यानी कि आप स्वच्छ ऊर्जा है जो पर्यावरण के संबंध में यहां पर आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा देखा जाए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि स्वायत्तता आपको हासिल मिल जाती है, किसी और देश पर आपकी निर्भरता जो है वो यहां पे समाप्त हो जाती है। और साथ ही देखा है भारत विश्व के एलीट ग्रुप में यहां पर शामिल हो जाएगा इस तरीके के टेक्नोलॉजी में, जिसमें रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे यहां पर देश हैं जिनके पास अच्छी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं। इसके आगे क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहली चीज अभी यहां पर जो प्रक्रिया है, हमने ये जो स्टेज, सेकंड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होना है, तो अभी देखिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले अभी हम यहां पे जो बात कर रहे हैं कि यहां पे क्रिटिकली हमने अचीव्ड जरूर कर लिया है, लेकिन अब यहां पे अगला जो काम होगा वो टेस्टिंग और स्टेबलाइजेशन का काम होगा। इसे परीक्षण किया जाएगा, इसको यहां पर स्थायित्व इसमें लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद पावर रैंप तैयार किए जाएंगे कि इसकी सप्लाई को कैसे डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद एक जो ग्रिड है, इंटीग्रेशन का काम किया जाएगा, ताकि यहां पे बिजली की सप्लाई को हम हर जगह यहां पर भेज सकें, और उसके तरीके से फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का बिजली का उत्पादन होगा। यानी कि अभी काफी सारा काम बाकी है। सेकंड स्टेज का जो लाभ है हमने यहां पे हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें आपको कुछ साल लग सकते हैं पूरी तरीके से सप्लाई में। वहीं अगर हम बात करें कि इस सफलता के बियॉन्ड यहां पर भारत को किस तरीके की पावर मिलती है, तो सबसे बड़ी चीज देखिए, न्यूक्लियर जो है उससे हमें पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और सॉवरेनिटी तीनों का लाभ मिलता है। पॉलिसी क्या है कि भारत का विजन जो है कि हमें भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, अपने SDG गोल्स को हासिल करना है, सभी के लिए बिजली की सप्लाई करनी है, ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा को यहाँ पर सपोर्ट करना है, तो उसको एक तरफ से हमारी इस पॉलिसी को यहाँ पर ये मदद करता है। दूसरा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है कि इनोवेशन दैट मल्टीप्लाइज, आपको फॉस्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फ्यूल मल्टीप्लिकेशन है, लेस वेस्ट है, मोर इफिशियंसी है, उस चीज को पूरा करता है। और साथ ही सॉवरेनिटी, यानी कि हमें अपनी खुद की यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, किसी से मंगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजिक यहाँ पे हमारी ऑटोनॉमी हो जाएगी।
ग्लोबल स्टैंडिंग हमारी बेहतर होगी और फ्यूचर एनर्जी को भी हमारा पूरा करेगा। यानी कि ये जो सफलता है वो भारत के लिए आने वाले समय में 400 सालों तक फ्री बिजली की जो व्यवस्था है उतना सिर्फ यहां पर उसको पूरी करती है, बल्कि साथ साथ यहां पर भारत की ग्रोथ को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी देशों में खुद को खड़ा कर देगी। और वैश्विक देशों को यहां पर भारत की तरफ देखना पड़ेगा कि भारत हमारे साथ यहां पर कैसे काम करे या हम उनके साथ मिलकर के कैसे काम करें। तो पूरा जो पर्सपेक्टिव है यहां पर बदलने वाला है। ऐसे यहां पर डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर के भारत ने जो सफलता हासिल की है उसको लेकर के आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं को जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है और आपके प्री और मेंस के लिए यहां पर काम आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।